जादुई फलों वाला पेड़। सोलापुर नाम के गांव में रवि अपनी पत्नी बिमला और बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रवि की पत्नी बिमला का आधा शरीर सुन्न हो गया था, इसलिए वे घर पर ही रहती थी। रवि लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करता था। वे बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, पत्नी की दवाई और अन्य खर्चे चलाता था। वे अपनी जिंदगी से बहुत तंग था। एक दिन रवि अपनी मालकिन सीमा के घर साफ सफाई करने जाता है। रवि की मालकिन कहती है, आ गया कामचोर, आज फिर काम पर लेट आया है। तुझे शर्म नहीं आती? रोज काम पर लेट आता है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानती हैं कि मेरी पत्नी का आधा शरीर सुन्न हो गया है। वह चल फिर नहीं सकती। घर का सारा काम, राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, पत्नी की दवाइयाँ तथा अन्य खर्चे सब मुझे ही देखने पड़ते हैं। इसलिए इन सब कामों की वजह से मैं लेट हो गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे जा जा, झूठ मत बोल। ये तेरा रोज का बहाना है। चल जल्दी से काम पर लग जा, बेवकूफ कहीं का। जैसे ही रवि घर की सफाई करने लगता है, उसे बहुत तेज जुकाम और सर्दी हो जाती है। ये सब देखकर रवि की मालकिन सीमा कहती है, ए बेवकूफ, एक तो तू काम पर लेट आया है और ऊपर से बीमार है। अगर बीमार ही था तो घर पर ही रहता। काम पर आया ही क्यों? खामखा तेरी वजह से हम सब भी बीमार हो जाएंगे। जा, चला जा यहाँ से। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जा, दफा हो जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए मालकिन, मुझे काम करने दीजिए। मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ और घर का राशन लाना है। मुझे घर का काम करने दीजिए। ये सुनकर सीमा का पति ब्रजेश बोलता है, तुझे एक बार बात समझ में नहीं आई? जा, निकल जा यहाँ से। अपने मालिक के ऐसा बोलते ही रवि रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रवि अपने घर पहुँचता है, उसकी बेटी कहती है, पिताजी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना बनाकर दे दो। हाँ, अभी बना कर देता हूँ मेरी बच्ची। रवि मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे अपनी पत्नी बिमला को भी खाना खिलाकर दवाइयां भी देनी है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राशन भी खत्म हो गया है। मेरे मालिक ने भी मुझे आज पैसे नहीं दिए। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, राशन वाले के पास जाकर थोड़ा राशन उधार मांग के देखता हूँ। रवि राशन वाले के पास राशन उधार मांगने जाता है। भैया, कृपा करके मुझे आज आखिरी बार राशन उधार दे दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे चल चल, निकल यहाँ से, गरीब कहीं का। जब तेरे पास पैसे हो तभी मेरे पास राशन लेने आना। मैं अब तुझे और ज्यादा राशन उधार नहीं दे सकता। जा, निकल जा यहाँ से। उसके बाद रवि दूध वाले के पास दूध उधार मांगने जाता है। भैया, मुझे 1 किलो दूध उधार दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे चल चल, निकल यहाँ से। रवि वहाँ से बिना कुछ लिए आगे चला जाता है। अब रवि के पास ना तो राशन, ना दवाइयाँ और ना ही बच्चों के स्कूल की फीस होती है। वे बहुत घबरा जाता है। रवि जोर से बोलता है, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे इतनी तकलीफें दी हैं? मैं अब अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरा मन तो करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ना रहेगी मेरी जिंदगी और ना रहेंगी ये परेशानियां। रवि चाकू लेकर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आ जाता है। वे रवि से कहता है, अरे बेटा, रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी जान स्वयं ले रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है और केवल भगवान को ही तुम्हारी जान लेने का हक है। तो मैं क्या करूं? आज मेरे पास अपने बच्चों और अपनी पत्नी को खिलाने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनकी चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
रवि की ऐसी परिस्थिति को देखकर वे बूढ़ा व्यक्ति रवि से कहता है, बेटा, उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ओम सद्गुरु देवाय नमः। इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रवि बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर मंत्र जाप करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक साधु प्रकट हो जाते हैं। वे रवि से कहते हैं, उठो बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। रवि अपनी आंखें खोलता है और सामने साधु जी को देखकर प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में आशा की एक किरण जाग जाती है। साधु जी रवि से कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। साधु जी, आज मेरे पास अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक ने भी मुझे धक्के मारकर काम से निकाल दिया। आप मेरी मदद करें। साधु जी रवि की बात सुनकर बोलते हैं, चिंता मत कर बच्चा, यह बीज ले लो और अपने घर के आंगन में जाकर लगा दो। पूरे 1 दिन बाद ये बीज पेड़ बन जाएगा और उस पर चमत्कारी फल लगेंगे। तुम इस पेड़ से प्रार्थना करना कि वह तुम्हें अपने चमत्कारी फल दे और उन फलों को लेकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। रवि के ऐसा बोलते ही साधु जी गायब हो जाते हैं। रवि वे बीज लेकर अपने घर के सामने लगा देता है। पूरे 1 दिन बाद वे बीज एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। उस पेड़ पर अलग अलग तरह के चमत्कारी फल लगे होते हैं। रवि जैसे ही उस पेड़ को देखता है, वे बहुत हैरान हो जाता है। वे उस जादुई पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके मुझे अपना एक चमत्कारी फल दे दो। रवि के ऐसा कहते ही वे जादुई पेड़ अपना एक चमत्कारी फल रवि को दे देता है। रवि उस फल को अपने हाथों में लेकर कहता है, हे चमत्कारी फल, मेरी पत्नी बिमला का आधा शरीर सुन्न हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। रवि के ऐसा कहते ही रवि की पत्नी बिमला बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर रवि उस फल से कहता है, हे चमत्कारी फल, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके पालन पोषण के लिए राशन और धन चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। रवि के ऐसा कहते ही उसके पास राशन, बहुत सारा धन और बड़ा सा घर आ जाता है। रवि और उसकी पत्नी बिमला बहुत खुश होते हैं। वे उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं। हे जादुई पेड़, तुम्हारे चमत्कारी फलों ने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब घटना पास में खड़े 2 चोर देख रहे होते हैं। वे उस जादुई पेड़ के चमत्कारी फलों को चुराने की योजना बनाते हैं। ए चल, उस जादुई पेड़ के सारे चमत्कारी फलों को चुरा लेते हैं। हम मालामाल हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। जब रवि और बिमला अपने घर के अंदर चले जाते हैं, वे दोनों चोर उस जादुई पेड़ की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही एक चोर चमत्कारी फलों को चुराने के लिए उस जादुई पेड़ को हाथ लगाता है, उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ए, तू हट यहाँ से, मैं तुझे फल तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे ही दूसरा चोर चमत्कारी फलों को चुराने के लिए उस जादुई पेड़ को हाथ लगाता है, उसके हाथ में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ। जादुई पेड़ बोलता है, अरे मूर्खों, कोई भी बेईमान व्यक्ति मुझे छू भी नहीं सकता और ना ही मेरे फलों का उपयोग कर सकता है। मैं सिर्फ ईमानदार लोगों की ही मदद करता हूँ। ऐसा सुनते ही वे दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। रवि और बिमला आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। रवि कहता है, बिमला, उस चमत्कारी फलों वाले पेड़ ने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम गांव के बाकी गरीब लोगों की मदद करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वे दोनों उस चमत्कारी फलों वाले पेड़ के पास जाते हैं। रवि कहता है, हे जादुई पेड़,
हमें अपना एक चमत्कारी फल दे दो। रवि के ऐसा बोलते ही वे जादुई पेड़ उन्हें अपना एक चमत्कारी फल दे देता है। रवि उस फल को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे चमत्कारी फल, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम हमारे गांव के सभी गरीब बच्चों के लिए स्कूल, गरीबों के खाने के लिए राशन और इलाज के लिए अस्पताल बनवा दो। रवि के ऐसा बोलते ही वे चमत्कारी फल गांव में गरीबों के लिए राशन, घर, अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल बना देता है। गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और बिमला उस चमत्कारी फलों वाले पेड़ का धन्यवाद करते हैं। तभी वहां पर रवि का मालिक ब्रजेश आ जाता है। ब्रजेश रवि से कहता है, रवि, मैं तुमसे आज यहाँ पर क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, परंतु आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बीमार हैं। मेरी किसी भी दवा से वे ठीक नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे पास ये चमत्कारी फलों वाला पेड़ है। तुम कृपा करके इन चमत्कारी फलों से हमारी मदद करो। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। रवि अपने मालिक ब्रजेश की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वे उस चमत्कारी पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, आज मेरे मालिक की पत्नी और बच्चे बहुत बीमार हैं। मुझे उनकी मदद करने के लिए अपना एक चमत्कारी फल दे दो। रवि की बात सुनते ही वे जादुई पेड़ अपना एक चमत्कारी फल रवि को दे देता है। जादुई पेड़ रवि से कहता है, रवि, तुम वास्तव में एक सच्चे, ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। जिस इंसान ने तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और जिस इंसान ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों की मदद नहीं की, आज तुम उसी इंसान की पत्नी और बच्चों की मदद करने के लिए तैयार खड़े हो। तुम वास्तव में अद्भुत हो। फिर रवि उस चमत्कारी फल से कहता है, हे चमत्कारी फल, मैं चाहता हूँ कि मेरे मालिक की पत्नी और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं। रवि के ऐसा कहते ही उसकी मालकिन और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रवि के मालिक ब्रजेश रवि से कहते हैं, रवि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं, मित्र हूँ। तुम वास्तव में एक सच्चे और नेक दिल इंसान हो। तो दोस्तों, इस प्रकार रवि ने उस चमत्कारी फलों वाले पेड़ की मदद से अपने मालिक और गांव वालों की मदद की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी निर्धन व्यक्ति की बुरी परिस्थिति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति गरीब हो या अमीर, हमें इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर सदैव उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।